Good morning students. In previous lecture we discussed about the explanation of this chapter. Now we are going to start the exercise of this chapter, right? Firstly we start the definition of this chapter. Okay. Now first definition is रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं और या उसको ओरिजिन किसको बोलते हैं? ए रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वो कह रहा है कि रेफरेंस पॉइंट जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वो शुरुआत हुई है उसकी, ठीक है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन बोलते हैं. जहाँ से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने उसको उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है किसी ऑब्जेक्ट की, राइट. रेफरेंस पॉइंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करते हैं, जहाँ से उसका स्टार्टिंग हुई है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज मोशन. मोशन क्या होता है? मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रेफरेंस टू द फिक्स पॉइंट. वो कह रहा है कि मोशन उसकी, मैंने आपको बताया था ना, मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ साथ उसकी क्या है, पोजीशन का चेंज होना विद रेफरेंस टू फिक्स पॉइंट. जहाँ पे उसका फिक्स पॉइंट था, ठीक है, उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन में चेंज आ जाना. ए मोशन इज अ चेंज ऑफ अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रेफरेंस टू द फिक्स्ड पॉइंट. जो उसका फिक्स्ड पॉइंट था उसमें, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं दूसरे प्लेस पे चली जाती हूँ तो मेरी पोजीशन चेंज हो जाती है ना, टाइम के हिसाब साथ मेरी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोला जाता है. क्लियर. नाउ थर्ड डेफिनेशन इज डिस्टेंस. डिस्टेंस किसको बोलते हैं? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन initial and the final position of moving object is called a distance. वो कह रहा है कि उसका एक्चुअल पाथ की लेंथ के बीच में उसका इनिशियल जहाँ से उसने शुरुआत करी है एंड फाइनल पोजीशन जहाँ पे वो पहुँचा है और मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोला जाता है. द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है उसके बीच में इनिशियल, ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, उसकी जो फाइनल पोजीशन है, उसकी पहली वाली पोजीशन, ठीक है, और उसकी जो फाइनल पोजीशन है, ठीक है, उसके बीच उसको हम क्या बोलते हैं? उसका डिस्टेंस बोला जाता है. क्लियर. इसमें आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन वर्ड दोनों याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड के बिना डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है, राइट. जो उसका एक्चुअल पाथ के बीच में इनिशियल और फाइनल पोजीशन है मूविंग ऑब्जेक्ट की, उसका डिस्टेंस बोला जाता है कि उसने उतना डिस्टेंस कवर अप करा है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज स्पीड. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. जो कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल करा है ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में, उसको हम उसकी स्पीड बोलते हैं. स्पीड आपको पता है ना कि कितना उसने कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक है. पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है या स्लो है, राइट. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड. ओके. नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड. कि यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं? हमने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था ना, कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि वो चल रहा है, मतलब वो पूरी जैसी शुरू से उसकी स्पीड थी वैसे ही वो चल रहा है, उसकी स्पीड में कोई कम ज़्यादा नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है उसकी स्पीड. पर नॉन यूनिफॉर्म में कभी वो तेज चलता है, कभी वो फास्ट चलता है, राइट. यूनिफॉर्म स्पीड. An object is said to be moving with a uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. टाइम के साथ टाइम के इक्वल इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर अप कर देता है, ठीक है. जो पहले फर्स्ट 1 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है तो नेक्स्ट
2 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 5-5 का ही हुआ ना। पहले में 5 कवर अप कर रहा है, दूसरे में 5 कर रहा है, ठीक है। तो यदि पहले में फर्स्ट में 5 कर रहा है और दूसरे मिनट में वो 7 पे चल रहा है, ठीक, 7 किलोमीटर कवर अप करता है, तो वो क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं आएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा, राइट। यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस को जब वो कवर अप करता है, वो है मेरी यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे उससे शुरू करें, जितने डिस्टेंस को वो पहले से कवर अप करता है, आगे भी वो उतने टाइम के हिसाब से उतने डिस्टेंस को कवर अप करता है, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड गिनी जाती है। क्लियर? An object is said to be moving with the uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, right? Magnitude of speed is constant. जो मैग्नीट्यूड की जो स्पीड होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट। जो मैग्नीट्यूड है स्पीड की वो क्या है, इज कांस्टेंट है, राइट। तो ये क्या हो गया, मेरी यूनिफॉर्म स्पीड थी। आगे हम डिस्कस करेंगे करेक्ट ऑप्शन, राइट। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कोई भी एग्जाम्पल बताइए। आपको पता है ना इसमें से कौन से सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो देखिए, जो सर्कल में घूम रहा है, मोशन ऑफ ए मूविंग फैन, मोशन ऑफ ए पेंडुलम, मोशन ऑफ ए स्विंग एंड मोशन ऑफ ए मॉस्किटो इन एयर। ऐसा कौन क्या होगा, फैन को भी देखा है ना, वो हमेशा सर्कुलर मोशन में चलता है, तो मोशन ऑफ ए मूविंग फैन, आंसर ए ऑप्शन, राइट। नाउ सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ स्पीड। जो यूनिट ऑफ स्पीड नहीं है, ठीक है। किलोमीटर्स आवर है यूनिट ऑफ स्पीड में, मीटर सेकंड भी है, किलोमीटर सेकंड भी है, मीटर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट नहीं है स्पीड के, तो ये क्या आएगा, मेरा आंसर डी, राइट। नाउ थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिफोर द पेंडुलम क्लॉक वाज प्रिवेलेंट। वो कह रहा है कि जब पेंडुलम क्लॉक के आने से पहले इसमें से कौन सा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता था। कौन सा इसमें से है, सनडायल, वाटर क्लॉक, स्टॉप वॉच, सैंड क्लॉक। सनडायल यूज़ करते थे, वाटर क्लॉक भी यूज़ करते थे, स्टॉप वॉच का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। सैंड क्लॉक का भी यूज़ करते थे, राइट। तो आंसर इज सी, स्टॉप वॉच, राइट। नाउ फोर्थ नंबर इज, वो कह रहा है कि 54 किलोमीटर्स आवर में है इजिकल टू कितना आएगा, कि जो मीटर सेकंड में वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, किलोमीटर सेकंड से मीटर सेकंड में जाने, किलोमीटर आवर से मीटर सेकंड में जाने के लिए आपको क्या करना है। मैंने आपको बताया था ना, जब भी मेरे को किलोमीटर आवर से मीटर सेकंड में जाना हो तो मैं 3.6 के साथ क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। मैंने आपको सिखाया था कि वो 3.6 आता भी कैसे है, राइट। तो इसमें क्या है, उसको 54 किलोमीटर आवर्स को मैं यदि 3.6 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर मीटर सेकंड में आ जाएगा। 54 को डिवाइडेड बाय 3.6 करूंगी, डिवाइड करके आप देख लेना, आपको तो मैथ्स में तो डिवाइड करनी आती है ना। तो 54 को यदि आप 3.6 के साथ डिवाइड करते हो, 54 को 3.6 के साथ डिवाइड करने से मेरा आंसर 15 मीटर सेकेंड आ जाएगा, राइट। मेरा आंसर आएगा बी, 15 मीटर सेकेंड। आप एक बार करके देखना, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको डिवाइड तो आती होगी। मैंने बता दिया कि किसके साथ डिवाइड करेंगे और क्यों करेंगे, क्योंकि हमने किलोमीटर आवर से मीटर सेकंड में जाना है, तो हम 3.6 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर? नाउ फिफ्थ नंबर इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। वो कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का किस पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ ए बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द गिवन। वेट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। पेंडुलम की लेंथ पे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है। आंसर इज बी ऑप्शन, राइट। माय आंसर इज बी, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज a train covers a distance of
20 किलोमीटर्स इन 15 मिनट्स। वो कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है कितने 15 मिनट से विथ कांस्टेंट स्पीड। व्हाट इज इट्स स्पीड? वो कह रहा है कि उसकी स्पीड क्या होगी। आपको पता है जब मेरे को स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करती हूँ, स्पीड निकालने का फॉर्मूला पता है तुम्हें? स्पीड निकालने का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास 20 किलोमीटर्स दिया है, टाइम मेरे को मिनट्स में दिया है, पर मेरे को नीचे देखो ऑप्शंस में आंसर आवर्स में निकालना है। ठीक है, तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। तो 20 किलोमीटर्स अपॉन 15 करना है हमने, पर मिनट्स में है तो 15 अपॉन 60 हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 15 अपॉन 60 होगा। तो 15 1 ज़ा 15 एंड 15 4 ज़ा 60, तो 1/4 आया। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 1/4, राइट। तो 20 डिवाइडेड बाय 1/4 होगा, तो हम उसके साथ कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 80 किलोमीटर्स, राइट, क्योंकि 20/1/4 है। ठीक है, 20 को 1/4 के साथ हमने डिवाइड करना है, तो जो 4 होगा वो ऊपर आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर्स आर, राइट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम मेरा 15 मिनट्स दिया हुआ है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरा 20 है, टाइम मेरा 15 है, मिनट्स में है, तो 15/60 हो जाएगा। 15/60 होगा तो 15, जब हम 15 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो 1/60 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 आ गया, तो 1/4 आने के बाद 20 किलोमीटर को डिवाइड करना है 1/4 के साथ। 1/4 के साथ कैसे डिवाइड करोगे, 20 × 4 अब ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ऊपर आ गया, तो 20 × 4 करेंगे तो मेरा 80 किलोमीटर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन एक बार आप करके इसको देख लेना, आपको आ जाएगी। बहुत इजी है, आपने मैथ्स में तो आप करते ही हो ना, तो वही सब करा है मैंने। ओके, नाउ 7 नंबर इज ए सुपरफास्ट ट्रेन विद कांस्टेंट स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर इन 1.5 आवर। वो कह रहे हैं कि 135 किलोमीटर उसने 1.5 आवर्स में कंप्लीट करे हैं। व्हाट वुड बी स्पीड? उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसका डिस्टेंस है 135, राइट, तो आवर्स है, आवर्स दिया हुआ है, तो कितना क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं 135/1.5 आवर्स करूँगी, इसमें तो मेरे को मिनट में नहीं दिया, तो मेरे को वही रखना है, आवर्स में ही आंसर लाना है। तो सीधा ही मैं 135 और 1.5 को डिवाइड करूँगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा डी, 90 किलोमीटर्स आवर। आपको डिवाइड करना तो आता ही है ना, जब 135 को 1.5 के साथ डिवाइड करोगे तो 90 आंसर आ जाता है। तो ये डिवाइड करना तो अब आपको छोटी क्लास से करते आ रहे हो, इजी है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मेरे को 135 दिया है, टाइम मेरे को 1.5 दिया है, तो मेरा आंसर आएगा डी, 90 किलोमीटर्स आवर्स। क्लियर? यहाँ पे मेरे डेफिनेशन और चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर?